नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं आज आया हूँ दिल्ली से, दिल्ली का लाल किला देखने के लिए, जो कि मेरे जस्ट ठीक बगल में है। और मैं इससे एंट्री करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, मुझे सपोर्ट करो, है ना। तो चलो एंट्री लेते हैं और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा और ऐतिहासिक जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप नाले जैसा देख रहे हो, ये एक छोटा नदी है जिसमें सिर्फ मगरमच्छ हुआ करता था उस वक्त सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो बात करते हैं इसको बनाया किसने था। इसको बनाया था शाहजहां ने। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको अकबर ने बनवाया था। और ये जो आप देख रहे थे, तो इसको अंदर से देखने के लिए हमें लगेंगे टिकट, और टिकट काउंटर आगे है। तो चलो उस तरफ जाएंगे। और देखो यहाँ टिकट काउंटर है। यहाँ से आप दो तरह का टिकट ले सकते हैं, एक म्यूज़ियम देखने के लिए और एक किला देखने के लिए। टिकट लेने के बाद हम लोग लाइन पे आ गए हैं। यहाँ से हम लोग का एंट्री होता है। तो यहाँ पे सही से पूरा सिक्योरिटी चेक होता है, बाकायदा बहुत सारे फोर्स होते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग एंट्री करने वाले हैं दिल्ली के लाल किले में, जो कि यहाँ मेरे सामने से गेट दिख रहा है, यही है एंट्री गेट। वहाँ से मैंने आया था और उधर पूरा चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग होता है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसको लाहौरी गेट बोलते हैं, क्योंकि इसको बनाने वाला जो लाहौर के थे और इसका जो दिशा है वो लाहौर की तरफ है, इसलिए इसको लाहौरी गेट भी कहते हैं। तो हम लोग चलो अंदर, यहाँ से अंदर जाते हैं। और इसको जो बनाने वाले प्रमुख जो आर्किटेक्ट थे, वो ताजमहल को भी उन्होंने ही बनाया था, जो कि लाहौर से बिलोंग करते थे। तो चलो इस खूबसूरत जगह का हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, है ना, और इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और रेड फोर्ट इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि यहाँ पे जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रपति यहाँ से होस्टिंग की जाती है, जो कि यहाँ के जो करेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा। तो आप देख सकते हो, ये इसके जस्ट ऊपर में है ना, वहाँ से होस्टिंग होता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो ये बहुत ही ख़ास जगह है और हर साल होता है यहाँ पे, जो कि बहुत ही गर्व की बात है हम इंडियन के लिए। यहाँ तो पूरा मार्केट लगा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी एंट्री कर रहे हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं, खासकर क्योंकि जब हम अपने हज़ारों साल पहले का मार्केट देखेंगे तो एक जगह पे होगा और उसके ऊपर कोई छत नहीं होगा, है ना। लेकिन ये ऐसा एक मार्केट था जहाँ पे आपको रूफ़ देखने को मिलेगा। आप कह सकते हो कि ये पहला ऐसा मॉल बोल सकते हो, जो कि रूफ़ वाला, जो आजकल के मॉडर्न ज़माने में आपको मॉल देखने को मिलते हैं। तो ये आपका ये पहला ऐसा मॉल था जिस पे बहुत तरह के चीज़ों का क्रय वितरण होता था। खासकर यहाँ पे रॉयल लोगों के लिए ही बनाया गया था। तो यहाँ पे आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे सोने चांदी का ही कारोबार हुआ करता था। और आप देख सकते हो कितना हवादार भी बनाया गया था इस बाज़ार को। ये पूरा दिल्ली अभी देखो, अभी भी बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो गए। अभी ऑर्डिनरी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं और उस वक्त मिलते थे सिर्फ सोने चांदी, जो कि यहाँ के जो शाही परिवार हुआ करते थे वो लोग यहाँ से शॉपिंग किया करते थे। गाइस ये आप बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक तरह का डोरवेल होता है। किसी भी किला या फिर राजमहल के लिए एक इस तरह का बनाया जाता था, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नगाड़े होते थे। वहाँ से सूचित किया जाता था अगर कोई भी राजा या फिर वहाँ के रानियाँ आते थे तो। और बहुत बड़े बड़े ढोल बजाया जाता है, शहनाई बजाई जाती थी, ताकि सभी को सूचित किया जाता था और अलर्ट कर सके सभी को। ये जो जगह देख रहे हो आप, ये दीवाने खास यहाँ पे आम जनता के लिए, यहाँ पे जो भी उनका प्रॉब्लम होता था उनका यहाँ पे निदान होता था। देखो इसकी बनावट देखो, बहुत शानदार बनाया हुआ है। ये भी सब यहाँ पे नीचे बैठते थे लोग, और जो हमारे जो शासन हुआ करते थे उनके लिए बैठने की जगह जो कि ऊपर है।
और दिखा रहा हूँ मैं इसको कैसा दिखता है यहाँ से। सबसे पहले इसकी बनावट देखो, बहुत ही शानदार जगह है ये, शानदार डिज़ाइन जो कि कमाल का। ऐसा पिलर ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से मिला हुआ है। तो गाइस आपको देख रहे हो जो वहाँ पे बादशाह विराजमान बैठते थे और बाकी जगह पे प्रजा होती थी। इसके उस पीछे से ही उसका दरवाज़ा था जो कि उधर से ही आते थे और यहाँ पे बैठते थे और सबका समाधान करते थे। ये जो आप शीशा देख रहे हो ये अभी रिसेंट में लगाया है, क्योंकि यहाँ के जो भी टूरिस्ट आते थे इसके सब ऊपर में चढ़ के बैठते थे और इसके वजह से वो नुकसान ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए शीशा लगाया गया है। तो हम लोग चलिए दूसरे साइड से देखते हैं, पूरा क्लियर दिखेगा, है ना। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो फूल पत्तियाँ बनाई हुई है। वो कोई पेंट नहीं है, वो एक जो कि स्टोन ही है जिसको काट काट के उस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना। ये इसकी खासियत है। ये जो किला है वास्तव में इसका नाम है किले मुबारक, लेकिन इसको लाल पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए इसको लाल किला के नाम से ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। किला है मुबारक के बारे में इसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को देख के समझ ही सकते थे कि पहले उस ज़माने में भी टेक्नोलॉजी हाई लेवल पे में था। तो चलो नेक्स्ट महल की ओर चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का वास्तुकला और वहाँ का सुंदरता और वहाँ का इतिहास। तो दोस्तों अब ये जो देख रहे हो ये उस ज़माने का वाटर टैंक हुआ करता था। ये जस्ट बगल में है, यमुना नदी हुआ करता था। वहाँ का जितने पानी होता था ना, मतलब नहर के रूप में यहाँ पे किला में लाया जाता था, ताकि इस किले को रानी महल में और महाराजा के महल में पहुँचा जाए और वहाँ का जो वातावरण हो उसको ठंडा रखा जाए फाउंटेन के द्वारा। तो आप देखो इस तरह कैसे उस ज़माने में भी इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ होता था, ताकि सभी जगह पे बाग बगीचा सभी जगहों के लिए पानी स्टोर करके यहाँ से पाइप के द्वारा बागों में या तो फिर महलों में पहुँचाया जाता था, छोटे छोटे नहरों के रूप में, ताकि वहाँ के जो रानियाँ हुआ करती थी उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे और उनका पूरी ख्याल रखा जाता था, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी, बस खाली यहीं पे हुआ करती थी। और जस्ट बगल में यमुना नदी हुआ करता था उस ज़माने में। अभी तो यहाँ से काफ़ी दूर चला गया है, तो बस वो नदी को ही झांकते रहती थी, उनका टाइम पास करने का वही एक ज़रिया हुआ करता था। और जो हम देखने जा रहे हैं ये है हमाम। ये एक शाही स्नान घर है जहाँ पे सभी लोगों के लिए नहाने के लिए बनाया गया था, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और राजाओं के लिए अलग से बनाया गया था, और सारा पानी नहर से ही आया करता था। गाइस आप ये महल देख रहे हो, इसको रंग महल कहते हैं। इसको बहुत नामों से जाना जाता था, बट अभी तो मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आ रहा है, रंग महल। और यहाँ पे हमारे जो शहंशाह हुआ करते थे उस ज़माने में वो बैठा करते थे उसमें। और एक बैठने वाली चीज़ सोने की बनाई हुई थी जिसकी कीमत इतनी थी कि उससे और एक ताजमहल बनाया जा सकता था उस ज़माने में। अब देखो यहाँ पे ऊपर में इसको शीश महल भी बोलते थे इसको, और ऊपर में शीशा सोना वगैरह लगा हुआ था, इसलिए इसको शीश महल भी बोलते थे। और इसके दूसरे साइड में यहाँ पे रानियों के लिए महल बनाया हुआ था, आप देख सकते हो, है ना। तो ये सब हुआ करता था उस ज़माने में। और यहाँ पे भी कितना सुंदर सुंदर फूल बनाया गया था। और ये पेंटिंग नहीं है भाई, ये है प्योर स्टोन, हरे रंग का, लाल रंग का, है ना, सब स्टोन हुआ करता था, इसको काट काट के बनाया गया है।
दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मुमताज़ महल देखने के लिए, लेकिन इसको कुछ नहीं, अंग्रेज़ों लोग इसको एक जेल के रूप में यूज़ कर सकते। बताओ खतरनाक सब अंग्रेज में, देखो। तो दोस्तों अगर आपको घूमते घूमते भूख लग जाता है तो यहाँ पे खाने पीने की सुविधा भी है, बट यहाँ का प्राइस जो है ना बहुत हाई लेवल का। मैंने यहाँ पे बस एक नींबू सोडा पिया था जो कि 80 रुपये का आया था दिमाग। तो दोस्तों वो देख रहे वो है मुमताज़ महल, और यहाँ पे देखिए तो हम लोग बारी बारी करके सभी को एक बार देखने जाएंगे, है ना। तो वीडियो में बने रहो। तो गाइस आप लोगों सामने देख रहे हो मुमताज़ महल का महल हुआ करता था, और यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ राजाओं का मतलब बादशाह का महल, जिसमें यहाँ से करते थे ऐसा है। और उधर कॉर्नर में वो अपना बनाया है ये दीवाने आम जिसको बोलते हैं लोग। ये एक्चुअली ये आम जनता के लिए खुला हुआ था। वहाँ पे बादशाह आते थे, सबका प्रॉब्लम सुनते थे। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उस ज़माने में बादशाह लोगों की बात सुनने के लिए समय निकालते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। इट्स अ ग्रेट जॉब। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो गाइस। और कोई गलतियाँ होती तो कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आपको ये छोटा भाई का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा मकसद आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं ही आपको दुखी करना है। बस थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन था वो देना था। अगर कोई मिस्टेक होता है तो प्लीज़ माफ़ करना, और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।